अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वैद डॉक्टर फुरकान। बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी कि पपी केयर के बारे में वीडियो बनाई जाए, तो मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे ही पॉइंट डिस्कस करूंगा, कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने एनिमल को डिजीज़ फ्री, स्ट्रेस फ्री और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रख सकते हैं। ये पपी केयर के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। डिटेल से डिस्कस करते हैं, चले आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंट। बहुत ज़्यादा सर्दियों के अंदर पपी परचेज़ ना करें। अगर परचेज़ ही कर रहे हैं तो एटलीस्ट 45 डेज़ का पप परचेज़ करें, क्योंकि वो थोड़े से एक्टिव होते हैं। क्योंकि सर्दियों के अंदर जो छोटा पपी है वो बहुत जल्दी हाइपोथर्मिया कंडीशन में चला जाता है, यानी उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा जल्दी नीचे चला जाता है। अगर वो मदर के साथ है तो मदर उसको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रखती है, उसको हीट प्रोवाइड करती रहती है। अगर आप गर्मियों में लेकर आएँ तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी जगह प्रोवाइड करनी है ताकि एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रह सके। सेकंड जो पॉइंट है वो है मदर फीडिंग। अगर आप किसी से भी पपी परचेज़ कर रहे हैं तो ये भी देख लें कि उसको मदर फीड करवाया गया है या नहीं करवाया गया। उसकी रीज़न यही है कि क्योंकि मदर फीडिंग से बेसिकली पैसिव इम्यूनिटी, कुछ एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं जो कि आपके पपी के लिए, उसकी हेल्थ के लिए बेटर साबित हो सकती हैं। वो इसीलिए है कि कुछ बीमारियों से लड़ने के लिए, लाइफ टाइम इम्यूनिटी पैदा करने के लिए वो एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर ज़रूरी होती हैं। अगर एंटीबॉडीज़ होंगी तो जो उसको छोटे छोटे माइनर इन्फेक्शंस होते हैं तो वो कम से कम होंगे। जो थर्ड पॉइंट है वो है अबंडन और डेथ ऑफ मदर। इन केस अगर जो पपी की मदर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है या मदर अलाउ ही नहीं करती जिसको दूध पिलाने के लिए, या फिर अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि मदर के मिल्क में या उसे कोई इंटरनल इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से पप्स मर रहे हैं। अगर कोई पप बच भी जाता है तो आप ये मान के चलें कि उसके अंदर इम्यूनिटी स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा नहीं होगा और आपने उसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि मदर फीडिंग से बेसिकली पैसिव इम्यूनिटी भी ट्रांसफ़र होती है और उसकी हेल्थ भी बेटर रहती है। तो आप ये ज़रूर देख लें कि अबंडन जो पेट्स हैं, यानी जो पप्स हैं, उनकी केयर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है और आपने इसको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रखने के लिए उसको एक अच्छी हीट भी प्रोवाइड करनी है, एक अच्छा टेम्परेचर प्रोवाइड करना है ताकि वो इजीली सर्वाइव कर सकें। जो फोर्थ पॉइंट है वो है डिवर्मिंग। अगर आपका पप एटलीस्ट 3 से 4 हफ्तों का हो चुका है तो उसको डिवर्म करें। डिवर्मिंग के लिए अपने वेट से ज़रूर कंसल्ट करें, घर पर डिवर्मिंग ना किया करें। उसकी रीज़न यही होती है कि अक्सर का लोगों को डिवर्मिंग का स्केड्यूल नहीं पता होता, उनको उसके वेट का, उसके जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो डिवर्मर मौजूद हैं मार्केट के अंदर उनका नहीं पता होता है, तो इसलिए अक्सर का डिवर्मिंग फेलियर भी हो सकता है और आपका एनिमल किसी दूसरी कंडीशन में या डायरिया या किसी और दूसरी डिजीज़ कंडीशन में भी जा सकता है। डिवर्मिंग के बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, नीचे लिंक पे दे देता हूँ, देख लीजिएगा। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है वैक्सीनेशन। अपने एनिमल को एटलीस्ट 4 to 5 वीक्स के बाद वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एनिमल को डिजीज़ फ्री रखने के लिए, उसको वायरल डिजीज़ से बचाने के लिए, क्योंकि जो पपीज़ हैं उनके अंदर पार्वो वायरल इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि पार्वो अटैक ही ऑलमोस्ट 2 months to 6 months के दरमियान ज़्यादा अटैक होता है। 2 months से पहले भी हो सकता है, 6 months के बाद भी हो सकता है। 6 months के बाद एनिमल के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी भी आ जाती है, उसके जो बॉडी मास ज़्यादा होने की वजह से वो सर्वाइवल पे भी आ सकता है। लेकिन फिर भी एहतियात करें, अपने एनिमल को वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं। वैक्सीनेशन की वीडियो भी अवेलेबल है चैनल पे, मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, देख लीजिएगा। इसके अलावा जो 6th पॉइंट है वो है बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट। सबसे ज़्यादा जो गलती पेट ओनर्स करते हैं वो यही करते हैं कि बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से आपका एनिमल कमज़ोर हो सकता है या उसको मिनरल्स मल्टीविटामिन जो विटामिन्स हैं वो प्रॉपर डाइट में नहीं दिए जाते, जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो इतनी रैपिड नहीं हो रही होती।
اور اس کے اندر جو امیونٹی ہے اور کچھ ایسے میٹابولزم ہیں وہ بھی اتنے اچھے نہیں ہو رہے ہوتے، تو جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو سکتا ہے۔ میں نے بیلنس نیوٹریشن یعنی نیوٹرینٹس پہ 2 ویڈیوز اپلوڈ کی تھی، چینل پہ موجود ہے، میں نیچے لنک دے دیتا ہوں، وہ بھی دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ نیوٹرینٹس کیا ہیں، بیلنس نیوٹریشن کیا ہوتی ہے اور نیوٹرینٹس کا باڈی کے اندر کیا کیا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ اس لیے ضرور دیکھ لیجئے گا، وہ آپ کے پپی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ جو 7 پوائنٹ ہے وہ ہے سوشلائزیشن۔ بہت سارے پیٹ اونرز یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ جو سوشلائز کرتے ہیں پیٹ کو 2 سے 3 مہینے کے درمیان، ایسا بالکل نہ کیا کریں۔ وہ اس کی ریزن یہی ہے کہ بیسیکلی جو پپ اس ٹائم لرننگ فیز میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ چیزوں سے ڈر جاتا ہے، تو اس لیے ایٹ لیسٹ 3 سے 4 مہینے صبر کریں، اپنے اینیمل کو سوشلائز نہ کریں، اس کو باہر واک کروانے کے لیے نہ لے کے جائیں۔ اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا دوڑانا ہی ہے یا تھوڑی سی ایکسرسائز کروانی ہے تو اپنے لان وغیرہ میں چھوڑ دیں تاکہ وہ اندر ہی کھیل کود سکے۔ اس کے علاوہ جو 8 پوائنٹ ہے وہ ہے گروئنگ ایج۔ بیسیکلی جو پپی کی ایج ہے آلموسٹ 45 ڈیز کے بعد یا 2 منتھس کے بعد اس کی گروئنگ سٹیج ہوتی ہے، اس کی ریپڈ گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس درمیان میں آپ نے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ خیال یہ رکھنا ہے کہ ایک تو آپ نے اس کو بیلنس نیوٹریشن ڈائٹ دینی ہے، ساتھ میں اس کو منرلز وائٹامنز بہت ہی بیلنس نیوٹریشن میں دینے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے لیے کچھ ٹوائز وغیرہ، اس کے علاوہ بہت ساری دوسری چیزیں لائک اس کی ٹریننگ وغیرہ اس کو وہ پرووائڈ کرنی ہے تاکہ اس کی جو گروئنگ ایج ہے وہ ایک پازیٹیو امپیکٹ میں آ سکے۔ بہت سارے پیٹ اونرز یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ اس کو ٹرین نہیں کرتے، تو بعد میں شکایات آ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا اینیمل چیو کرتا ہے، بائٹ کرتا ہے، یا وہ اکثر اوقات جو لیٹر وغیرہ ہے یا پوٹی وغیرہ ہے وہ کھا لیتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ٹریننگ کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں۔ آپ اپنے اینیمل کو ٹرین کریں تاکہ آپ کا اینیمل اس سٹیج پر آ سکے کہ آپ اس کو کچھ بھی سکھائیں وہ آپ کی بات مانیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا آپ کو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔